मुझे जेई के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था बिफोर 10th. I prefer that mode of teaching. I followed basically the same routine. Around April, May मैंने complete किए कुछ chapters, but advanced is the real exam where you can make a difference. For mains, all I did was कि the only way is you have to compete with yourself. I was short on time. I would skip to the hard questions, something like that. Okay. But I've seen in the long run वो help नहीं करता है. They should not never feel limited by their resources. If you're dedicated, you can achieve whatever kind of result you want. ऑल इंडिया रैंक 500 जेई मेंस में और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 50 10 टाइम्स बेटर जेई एडवांस 2024 में हम एक ऐसा रिजल्ट एक ऑनलाइन स्टूडेंट से शायद आज से पहले एक्सपेक्ट नहीं करते थे, पर मेरी इन बिलीफ्स को चैलेंज किया है सुशांत पादा ने, जो ऑल इंडिया रैंक 52 इस साल बना है। एंड शायद आपने इसकी कोई वीडियो पहले देखी हो, बट आज के वीडियो में मैं 1-to-1 फ्रैंक क्वेश्चंस पूछने वाला हूं एंड मोस्ट ऑनेस्ट पीडब्ल्यू के बारे में हम सारे ओपिनियन सुशांत से लेने वाले हैं इन दिस पॉडकास्ट which is PW presents दास्तान जेई with इग्नूर सिंह। एंड आज के एपिसोड में हमारे पास है ऑल इंडिया रैंक 52 सुशांत पादा टू शेयर हिज ऑनलाइन प्रेपरेशन स्टोरी। एंड आज के पॉडकास्ट में आप इतनी सारी इनसाइट्स लेके जाने वाले हो ना। 3 सेक्शंस में हमने इस पॉडकास्ट को डिवाइड किया है। सबसे पहले उसकी प्रेपरेशन स्टोरी एंड स्ट्रैटेजी, नंबर 2 इनसाइट्स फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड नंबर 3 सबसे इंटरेस्टिंग सबसे खास मेरे लिए जो है रैपिड फायर विद सुशांत पादा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से सुशांत को बुलाते हैं पॉडकास्ट पे और शुरू करते हैं इसको। और moving ahead, let me quickly call upon सुशांत, जो कि IIT बॉम्बे CS में अब पढ़ रहा है मेरे कॉलेज से, जहाँ से अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। वेलकम सुशांत टू द पॉडकास्ट। तुम्हें गांधी जयंती के दिन हम परेशान कर रहे हैं, बट हमने काफी कोशिश करी इसको स्केड्यूल करने के लिए, बट अभी मैंने कहा कि यार आज अब छुट्टी है, आज हम इसको करते हैं एंड एज सून एज पॉसिबल वी शुड गेट इट आउट टू द पीपल। So welcome to the podcast सुशांत, क्या हालचाल? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भैया, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड कि आपने बुलाया हमें इंटरव्यू के लिए। The pleasure is all ours and तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन बेस है एंड जैसा मैंने बोला obviously मतलब it makes sense also because do you realize तुमने कितना आउट ऑफ द ऑर्डिनरी काम किया है? भैया ऑनेस्टली आई डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है और जिस मेथड से मैं पढ़ा हूँ, आई डोंट सी एनी डिफरेंस विद जो एक ऑफलाइन स्टूडेंट प्रिपेयर करता है और ऑनलाइन जो मैंने प्रिपेयर किया है। Right. तो मुझे उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। मुझे लगता है आई थिंक जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में PW में, दैट कैन प्रोड्यूस इवन बेटर रिजल्ट्स, इज व्हाट आई थिंक। तो बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वी ऑल नो सुशांत वाज अ स्टूडेंट ऑफ पीडब्ल्यू, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं तो पीडब्ल्यू लेके आया है न्यू बैचेस एंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पे काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अवेलेबल है। सो प्लीज डू नॉट मिस दिस, दिस इज एन ऑफर जो अनप्रेसिडेंटेड है एंड इन प्राइसेस पे आपको ये डील्स नहीं मिलेंगी। फाइटर जेई 2025 2900 में, अर्जुना जेई 3.0 2025 3900 में, लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक 2025 3000 में एंड प्रयास जेई फास्ट ट्रैक 2025 3100 में। ये जो फाइटर जेई बैच है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है, उनको उनके बैकलॉग्स कवर करने में हेल्प करेगा। लक्ष्य जेई 1.0 2.0 3.0 के आपको फ्री एक्सेस मिलेंगे लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक बैच के साथ एंड सिमिलरली प्रयास 1.0 2.0 3.0 2025 आपको मिलेंगे प्रयास जेई फास्ट ट्रैक के बाद। तो अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जिसने सुशांत को पढ़ाया है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको परफेक्ट बनाने के लिए हेल्प करेंगे। DPPs वीडियो सॉल्यूशंस क्विज फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। PDF नोट्स हर क्लास के PW ऐप पे मिलते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट प्लानर। आप इनकी जे बुक्स को PW स्टोर से भी खरीद सकते हो एंड बुक्स के लिए PW स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है। यू कैन गो चेक इट आउट देयर एंड PW हैज गॉट यू कवर्ड विद देयर बैचेस। यू कैन यूज माय कोड ES150 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन दीज बैचेस। आगे बढ़ते हैं, सुशांत से पूछते हैं उसकी प्रेपरेशन के बारे में। फॉर श्योर एंड मतलब एक्चुअली हमारे टाइटल स्पॉन्सर दास्तान जेई के आज के एपिसोड के फिजिक्स वाला ही है, बट दैट विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम आस्किंग यू द हार्ड क्वेश्चंस एंड हम इसको बिल्कुल फ्रैंक रखने वाले हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सुशांत पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस फिजिक्स वाला प्रेजेंट्स दास्तान जेई एपिसोड विद सुशांत पादा, ऑल इंडिया रैंक 52, जिसने जेई एडवांस को फोड़ा है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रिपरेशन से। तो पहला सेक्शन सुशांत, इट्स गोइंग टू बी अबाउट योर जर्नी एंड तुम्हारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है, एंड इसमें ऑब्वियसली मैं फोकस ज्यादा इसी चीज पे करने वाला हूँ कि तुम किस तरीके से इस जेई की जर्नी में आए, तुमने कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड कितनी सच्चाई है इस बात में कि तुमने सिर्फ ऑनलाइन प्रेप करी। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट्स गेट टू नो योर बैकग्राउंड थोड़ा सा कि कौन से शहर में सुशांत बड़ा हुआ, कैसे सुशांत को IIT की इस दुनिया के बारे में पता चला एंड हाउ डिड ही स्टेप इनटू दिस वर्ल्ड। तो मैं जम्मू से हूँ
मैंने अपनी सारी स्कूलिंग जम्मू में किया, मैंने प्रिपरेशन भी जम्मू से किया ऑनलाइन। मुझे जेई के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था बिफोर 10th। लाइक बिफोर 10th आई हैड अ वेरी फेंट आइडिया जेई क्या होता है, आईटीज़ क्या होते हैं, बट मैंने एग्जैक्टली कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। 10th के बाद मुझे थोड़ी क्लैरिटी थी कि मुझे मैथ्स लेनी है, तो मैंने पीसीएम लिया और लोकल कोचिंग में ज्वाइन किया था। वहाँ पे एक एलन का सेंटर था, ओके तो जम्मू में ही था, बहुत पास था घर के, तो मैंने वो ज्वाइन किया। आई वेंट देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स और वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था क्योंकि 10th में हमारे बोर्ड्स थोड़ा लेट ख़त्म हुए थे। राइट तो वहाँ पे आई थिंक आफ्टर 2-3 months, सो मे बी अराउंड सेप्टेम्बर, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि जेई एग्जैक्टली क्या है और क्या स्टेप्स होते हैं जेई के लिए, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसा एग्ज़ाम है। ओके तो इफेक्टिवली तब से मैंने like since then I have started preparing very rigorously for the exam. Right. And then in 12th I joined physics wala, Okay. and I was connected to them like advanced के last day तक I was connected to my teachers there. So, but were you still enrolled in Allen पूरा time 12th में भी? In 11th enrolled था, 12th में I took the test series. Okay, only the test series. तो मतलब 12th हाँ. में जो actual preparation है IIT JEE की closer to the examination, it was only online and जैसा सब बोल रहे हैं तुमने सिर्फ वो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन से किया. इट इज इनक्रेडिबल सुशांत. एंड अच्छी बात ये है कि तुमने वो ऑफलाइन वाला वर्जन भी देख लिया अपने क्लास 11th में. पहले तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम 11th से पहले एंड 10th से कोई बहुत ज्यादा इस रेस पे नहीं पड़े हुए थे. जैसे लोग बहुत वो एक हसल कल्चर आईआईटी जेई को बना दिया है आजकल, और आईआईटी जेई की इस एग्जामिनेशन को एक बहुत बड़ा इट्स शोन एज अ माउंटेनस टास्क. बट ऐसा नहीं है. ये सुन के बहुत अच्छा लगा एंड हमारे व्यूअर्स भी आपकी स्टोरी के थ्रू ये जानना चाहेंगे आगे. तो तुमने दोनों स्पेसेस देखे. तुमने ऑफलाइन प्रेप देखा है, तुमने मोस्ट ट्रेडिशनल कोचिंग जो एलन है उसको देखा है, एंड उसके बाद अल्टीमेटली यू डिसाइडेड टू मेक द स्विच एंड पीडब्ल्यू के साथ तुम कनेक्टेड रहे. तो व्हाई डू यू थिंक तुमने पहली बात तो व्हाई हैव यू टेकन दैट डिसीजन? तुम्हें क्या लगा कमी ऑफलाइन कोचिंग में? व्हाई डिड यू स्विच? एंड तुम्हें क्या डिफरेंसेस दिखे तुम्हारी क्लास 11th और क्लास 12th में व्हेन यू शिफ्टेड टू पीडब्ल्यू? एंड यू कैन बी एज फ्रैंक एज यू वांट. ओके, मेन रीज़न तो ये था कि इट वाज अ न्यू सेंटर और वहाँ पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे टू लाइक इन जनरल जस्ट टीचर्स के शेड्यूल्स मैच नहीं हो रहे थे हमारे साथ, तो टीचर्स अवेलेबल नहीं थे इतने. एलन में क्लास 11 डीपीपीस अवेलेबल नहीं. राइट क्योंकि इट वाज अ न्यू सेंटर, तो वहाँ पे ये सब लॉजिस्टिकल इश्यूज थे. Fair. तो थ्रू आउट 11th ये इश्यूज मैंने थोड़े फेस किए, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस भी थोड़ा छूट गया. Right. तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट मुझे लगा कि दिस इट वुड नॉट बी अ गुड डिसीजन टू कंटिन्यू हियर, क्योंकि इसको इम्प्रूव होने में भी टाइम लगेगा. तो तब मुझे एक्चुअली फ्रेंड्स ने बताया फिजिक्स वाला के बारे में. मैंने खुद से कभी नहीं देखा था. Right. तो थ्रू देम आई लर्नड अबाउट देम. 11th के कुछ चैप्टर्स मैंने वहाँ से पढ़े. Okay. और फिर 12th में ज्वाइन किया बिकॉज आई फाउंड देम टू बी very helpful. Got it. Got it. Main difference I noticed was कि they have a very fixed schedule. Like उन्होंने ये जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में वो पढ़ाएंगे throughout the year, they have set this up for the last 2-3 years. It's all available online. Right. तो at least to have that clarity कि कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे, सिलेबस कब तक खत्म होगा. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट, जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया था, जो फुलफिल भी हुआ. राइट. बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक ऑफलाइन कोचिंग जो है, जो एक ट्रेडिशनल सेटअप होता है, उसमें तुम्हें ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है एंड तुम्हें वन टू वन तुम्हारे साथ पीयर्स पढ़ रहे होते हैं, तुम रोज उनसे मिलते हो ऑफलाइन, तो एक कंपेटिटिव किक मिलती है तुम्हें, एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं ऑफलाइन एनवायरनमेंट का. इनफैक्ट इवन फिजिक्स वाला हैज स्टार्टेड देयर ऑफलाइन सेंटर्स नाउ. बट हम जानना यही चाहते हैं फॉर समबडी इन अ सिटी लाइक जम्मू, या फिर लोग और भी बहुत छोटे विलेजेस में होते हैं, व्हाट people like physics वाला are doing and what their aim is कि वो इस एजुकेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाए. तो तुम्हें वो competitiveness की कमी नहीं लगती ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, सॉरी, ऑफलाइन के बाद? I agree with that. ऑफलाइन में ये पॉइंट तो था when you are in a class और बाकी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ और टीचर्स फिजिकली आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, that is a different environment and it has its pros and cons. I agree. In fact, I prefer that mode of teaching. Right. Maybe because school life में भी वही follow होता है.
तो ऑनलाइन में वो थोड़ा प्रॉब्लम थी उससे एडजस्ट कर पाना, एंड कंपटीशन कम होता है, यू फील लाइक यू आर अलोन, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यू हैव नो आइडिया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं. Right. ओनली टाइम यू गेट एन आइडिया इज जब टेस्ट्स में आप अपने रैंक्स देखते हो एंड ऑल दैट. बस तो So how did वो you एक इशू है overcome that? डेफिनेटली. मतलब I think one thing you told me about the test series you joined, and I think that's a great way to online के साथ complement करना, अपने आप को on the toes रखना पूरा टाइम. एक चीज definitely test series है. और भी कुछ मतलब तुम इस चीज को for students who want to do this now, उनके लिए तुम क्या tips दोगे online में वो competitiveness and वो motivation, dedication कैसे तुम बरकरार रख सकते हो? For competitiveness, honestly, online में तो the only way is you have to compete with yourself. Right. Because ऑनलाइन मोड में इतने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू आप ऑफलाइन की तरह उसको ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज टीचर्स अब लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों को, तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. कॉम्पिटिशन आपको अपने आप से ही रखना पड़ेगा. टेस्ट सीरीज कैन हेल्प विद दैट. तो पीडब्ल्यू की भी कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं जो बैच के अलॉन्ग चल रही होती हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आई टुक एलन एंड कोई और टेस्ट मिलते थे तो मैं ट्राई करता था. तो उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस देख के थोड़ा एनालाइज करके एक आइडिया मिलता है, और आई थिंक दैट कीप्स मी गोइंग. दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड वे टू कीप अप द कम्पिटिटिव स्पिरिट. और and how does doubt clearing work यहाँ पे? मतलब we keep on hearing things from PW की online doubt clearing sessions होते हैं etc. But how useful are they? Do you think कि एक offline teacher से ज़्यादा better doubt solving होती है? And तुमने मतलब कैसे tackle किया इसको? Because I'm sure IIT JEE में हमें बहुत सारे concepts ऐसे critical concepts होते हैं जहाँ पे doubts आ सकते हैं, कई problems ऐसी आ सकती हैं. तो how effective was online में doubt clearing? And if not online तो फिर तुम्हारे पास कोई go to friends थे, family, teachers कोई known में थे जिससे तुम offline doubt clearing लेते थे? That is one big issue, क्योंकि ऑफलाइन में आई हैव सीन कि डाउट सॉल्विंग इज वेरी एफिशिएंट. आप जब टीचर्स के साथ बैठे हो आप डायरेक्टली 1-to-1 पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ऑनलाइन में दे हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दैट. देयर आर फीचर्स, आप क्लास के बीच में डाउट्स पूछ सकते हो, उसके लिए ऑप्शन मिलता है आपको. सेपरेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दीज आई थिंक पीडब्ल्यू सारथी करके एक सर्विस है वेयर लाइक यू विल गेट मेंटर्स हु कैन सॉल्व योर डाउट्स. Those are all helpful, but like they're helpful to a very good extent, but again कुछ doubts ऐसे होते हैं जो बहुत deeply rooted doubts हैं, they're difficult to solve in an online mode. So for most doubts I think it's good enough, but in case you still have doubts, I had a few friends जिनके साथ मैं discuss करता था, और local offline जो teachers थे उनके साथ मैं discuss करता था. So overall it all complemented very well. तो overall doubts clear हो जाते थे वहाँ से. Got it. No, that makes sense, सुशांत. आई थिंक तुमने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया कि कम्पिटिटिव कैसे रहते हो एंड डाउट्स कैसे क्लियर करते हो. ये दो इश्यूज यूजुअली आते हैं और मैं कमेंट्स में भी कई बार देखता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड. ये दो इश्यूज सॉल्व बेटर हो रहे हैं ऑब्वियसली सिंस 2020 जब हम IIT JEE के लिए पढ़ते थे. तब तो ऑनलाइन एजुकेशन, इनफैक्ट PW की ऑफरिंग्स तब होती ही नहीं थी. तब there were other players in the market, but a lot of them could not survive in this competition because of these concerns. But जैसा तुमने बोला, there are services that are being given, and उसको complement करने के लिए भी तुमने बहुत useful strategies बताई है जो students use कर सकते हैं. Let's also talk about the goods. तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ जितनी मतलब I'm sure there are benefits, और तुम्हारे ओपिनियन में वो क्या हैं? Like off the top of my head एक definite benefit ये ज़रूर होता है कि आप अपनी पेस पे कितनी भी स्पीड पे लेक्चर्स देख सकते हो. वरना क्लासेस में ऐसा होता है IIT JEE की, मुझे अपना टाइम अगर याद है कि हम नोट्स ले रहे होते थे एंड सर उसको ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लिखे हैं, मैं समझना बैठ रहा हूँ समझ रहा हूँ, उतने में उन्होंने रब करके आगे बढ़ गया. वो एक बच्चे के लिए नहीं रुके. तो ये वाली चीज तो डेफिनेटली एक बेनिफिट है. और तुम्हें क्या याद है चीजें जिसमें PW और इस ऑनलाइन एनवायरनमेंट ने तुम्हें हेल्प किया? आई थिंक आपने काफी अच्छे से उसको पुट किया है कि देयर इज द वन बेनिफिट इज ऑनलाइन मोड में यू कैन फाइंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर एवरीथिंग. तो आप लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, यू कैन यूज दोज. तो आपको क्लास में इतना डिलीजेंटली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. You can in some sense rely on that. And also I think उसमें online mode में I've seen in general that the teachers follow a very structured pattern. Even though that is true in most offline coachings, but offline coaching में आप जब एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो in some sense the class and the teacher they are moving together.
So if you lag behind, then you'll be left behind for that entire class. तो आपको फिर अलग से catch up करना पड़ेगा. एंड इट वर्क्स द अदर ऑनलाइन वे में टू, जनरली राइट? मतलब जैसे ये भी चीज कई बार होती है कि मान लो किसी और स्टूडेंट को अगर क्लास में डाउट है तो वो पेस स्लो भी हो जाती है, आप अपनी पेस से हाँ फास्ट भी नहीं कर सकते हो टीचर। ट्रू। एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम भी है. बट विद द ऑनलाइन मोड आई हैव सीन कि टीचर्स जनरली दे ट्राई टू कीप इट एट अ वेरी गुड पेस. मतलब अगर वो देख रहे हैं कि ओवरऑल एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीशन का एक प्लान है उनके पास, उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे एंड दे ट्राई टू स्टिक टू दैट. फिर भी अगर कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है स्टूडेंट्स को, उनको ऐसा लग रहा है, then they'll slow down or they'll speed up accordingly. But overall I think उसमें ये बैलेंस काफ़ी अच्छा बैठ जाता है क्लास के पेस का. एंड ऑल्सो I've seen that the टीचर्स जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लाइक बिकॉज वो एक ऑनलाइन बैच है, देर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं. सो फॉर अ स्टूडेंट दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट क्योंकि आपके टीचर्स चेंज नहीं होंगे. और these are highly qualified teachers जो वहाँ पे, they are mostly, many of them are based in Kota. तो वो वहीं से आपकी क्लासेस ले रहे हैं. You are getting one of the best teachers in their respective fields, and they will teach you for like your entire 11th and 12th. तो वो कनेक्शन मिल जाता है आपको बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं. तो वो भी एक बेनिफिट है, लाइक आपको कभी टीचर स्विच करना नहीं पड़ेगा. एंड यू कैन, इवन इफ यू हैव टू स्विच, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं. So you can, view recorded lectures of whichever teacher you feel comfortable with. Got it. No, that makes sense, Sushant. That is very insightful. मतलब I think you said it और सारी चीज़ों को तुमने अच्छे से cover किया है. For anybody who's looking to prepare online and उसके पास एक्सेस नहीं है या तो अच्छी टीचर्स का ऑफलाइन, या फिर उसको जेन्युइनली सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग करनी है जेई में. यू टॉक्ड अबाउट द डाउनसाइड्स, यू टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिव्स एंड कैसे दोनों को बैलेंस करना है, ये भी हमने आप डिस्कस कर लिया. एक लास्ट चीज इस सेक्शन को रैप अप करने से पहले, सुशांत, इज गोइंग टू बी अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट एंड अबाउट योर टिपिकल रूटीन जो तुम फॉलो करते थे. बिकॉज अगेन जैसा तुमने बोला कि इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑनलाइन में एंड तुम्हें काफी एक रोड मैप और वो देते हैं जो टीचर्स फॉलो करवाते हैं, बट फिर भी नॉट एवरीबडी गेट्स इन ऑल इंडिया रैंक 52. व्हाट डू यू थिंक मेड द डिफरेंस इन योर केस? एंड एक सेक्शन में हम जेई मेन जेई एडवांस के डिफरेंस पे आएंगे, बट अभी के लिए तुम्हारा एक टिपिकल डे इन द लाइफ कैसे रहता था एंड उसमें तुम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज तुम क्या यूज करते थे इस ऑनलाइन एनवायरनमेंट में अपने आप को सही ट्रैक पे रखने के लिए? I followed basically the same routine जो मैं जब ऑफलाइन जा रहा था. I had essentially the same routine कि मैं अराउंड 8 बजे उठता था. एंड आई वुड डू IOC और मैथ्स जो भी चल रहा था उस टाइम पे, जो भी मुझे समथिंग विच आई जस्ट हैव विच इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि दिन में मैं जो करता हूँ आई फील लाइक दैट इज मोर प्रोडक्टिव. तो आई ट्राई टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क्स एट दैट टाइम, then move to physics or organic chemistry, something like that. Then around 2-3 I have lunch, and then I had classes from 3 to 7 around. Okay. तो क्लासेस में मैं आई वुड ट्राई कि मैं क्लासेस से पहले एक नैप ले लूँ ताकि क्लासेस में मैं एकदम फोकस्ड वे में पढ़ सकूँ. माय मेन इंटेंशन वाज कि क्लासेस में मैं एटलीस्ट 100% कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प कर लूँ, और उसके बाद रिविजन में ज़्यादा टाइम ना लगे. So after classes I would then revise जो notes बनाए, और again sometimes मैं notes बाद में बनाता था अगर कुछ समझ ना आए हो. And then homework and sleep around 2, तो 6 घंटे की नींद, and then repeat that. That was the ideal routine. Got it. So anything for time management and अपने आप को जब वो demotivation या फिर lack of पुशिंग योरसेल्फ, वो जो डिटर्मिनेशन अंदर से कभी कभी होता है ना कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, रोज रोज सेम ही रूटीन है, तो उसको ओवरकम करने के लिए तुम क्या करते थे? फर्स्टली टाइम मैनेजमेंट के लिए तो इट वाज जस्ट ट्रायल एंड एरर. मैंने ट्राई किया अलग अलग टाइम्स पे कि मैं अलग टाइम पे अलग चीज़ पढ़ूँ, कब ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है, और क्लासेस से पहले मुझे क्या करके जाना चाहिए ताकि मैं क्लासेस में अप्रोप्रिएटली ग्रास्प कर पाऊँ तक. क्योंकि कुछ क्लासेस में आई ट्राइड दिस एट बिफोर माई फिजिक्स क्लास, आई वुड रीड सम थ्योरी फ्रॉम अ रेफरेंस बुक, things like that. So I did those experiments, उससे काफ़ी हेल्प हुई. स्कूल भी था मेरा. on some days I would go to school like काफ़ी कम frequency थी, but on school days I would spend most of my time in school in reading NCERT. and जो भी बोर्ड से related सब content होता है, जो extra subjects होते हैं वो सब वो मैं स्कूल में करता था. तो उससे
इफेक्ट उससे भी टाइम काफ़ी इजीली मैनेज हो रहा था, हम्म, क्योंकि मुझे स्कूल का कोई भी वर्कलोड घर पे नहीं लाना पड़ता था. आई वुड गेट मोस्ट ऑफ इट डन इन स्कूल. राइट देन अदर देन दैट आई थिंक इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ऑफलाइन मोड में पढ़ने की आदत थी और वो बहुत सूटेबल लगता था. हाँ ऑनलाइन में देर आर डिस्ट्रैक्शंस. इट्स राइट difficult to sit in front of a screen for 4 hours and stay connected with the teacher. राइट But I think in that respect, with time these things they work out. राइट और especially अब teachers बहुत enthusiastic थे, जो जहाँ तक मैंने observe किया कि the pattern of teaching, like the pattern in which they teach their lectures, they're made to be very interesting and very concise and to the point. राइट आई वुड सी कि डेली टीचर्स आ रहे हैं और वो एंथुजियास्टिक हैं और वो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग पर्सनल नोट कि कौन कैसा पढ़ रहा है. सो वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा था. ऑनेस्टली आई वॉज वेरी कनेक्टेड विद माई टीचर्स, तो आई वुड गिव फुल क्रेडिट टू देम फॉर हेल्पिंग मी स्टेइंग कनेक्टेड. परफेक्ट साउंड्स गुड यार एंड आई टोटली अग्री टू द पॉइंट जहाँ पे टीचर्स मोटिवेटेड होते हैं खुद एंड टीचर्स यू नो 1-to-1 आपके साथ कनेक्ट करते हैं. दैट इज द बेस्ट वे फॉर अ स्टूडेंट टू स्टे कनेक्टेड. सो कुडोस टू योर पीडब्ल्यू टीचर्स फॉर दैट. सो पीडब्ल्यू प्रेजेंट्स दास्तान जी का पहला सेक्शन रैप अप हो गया है. इस सेक्शन में हमने जाना है कि किस तरीके से सुशांत ने ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स एंड एज वेल एज हमें हार्म्स बताए हैं. दोनों चीजों का बैलेंस किस तरीके से उसने किया है एंड जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम कैसे किया है अपनी प्रेपरेशन को इस लेवल पे लेके जाने के लिए, अपने सपने अचीव करने के लिए. हमने ये जाना है सेक्शन में. अगले सेक्शन पे चल रहे हैं विच इज इनसाइट्स फॉर फ्यूचर कैंडिडेट्स. अब यू नो everything that you told पहले भी a lot of that were great insights, but मैं बहुत pointed questions पूछूंगा जो हमें viewers से आए हैं और जो लोग जानना चाहते हैं. So we'll keep it shorter, but different questions को हम यहाँ पे आंसर करेंगे जो इन एस्पिरेंट्स को जो फ्यूचर में ऑनलाइन भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऑफलाइन भी प्रिपेयर करना चाहते हैं. पीपल हु जस्ट लुक अप टू यू एज अ सीनियर हु गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 52, उस कॉन्टेक्स्ट से भी तुम इसके आंसर जरूर दे सकते हो. तो सबसे पहले तो व्हेन डिड यू फिनिश योर सिलेबस? एक्चुअली मेरे 11th में काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, सो सम ऑफ देम आई स्टिल हैड टू डू. राइट अराउंड अप्रैल मई मैंने कंप्लीट किए कुछ चैप्टर्स, बट ओके like 80% 90% ऑफ माय सिलेबस नवंबर तक, 2023 नवंबर तक. अप्रैल में ऑफ 2024 में चैप्टर्स खत्म किए. कुछ माइनर चैप्टर्स लाइक वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑल दैट, Right. और 11th में कुछ Right. सेगमेंट्स आईओसी के जो मैंने तब नहीं पढ़े थे, बिकॉज एज आई सेड वो इनिशियली प्रॉब्लम्स आई थी सिलेबस कंप्लीशन में. राइट इनफैक्ट उसमें टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया. जो मेरे फिजिक्स वाला के टीचर्स थे, दे हैव एक्चुअली टेकन आउट एक्स्ट्रा टाइम ऑन सैटरडेज और ऑन हॉलीडेज टू टीच दोज टॉपिक्स. तो क्लास में जिसको भी जो टॉपिक डाउट्स थे उन सबको वो टॉपिक्स पढ़ाए गए वापस. सो दैट हेल्प्ड मी अलॉट. और वो क्लासेस टुवर्ड्स द एंड ही हुई थी, अराउंड जेई मेंस और आफ्टर जेई मेंस. राइट तो वहाँ पे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए, बट मोस्ट ऑफ इट वाज डन बाय नवंबर. राइट दैट इज ग्रेट. सुशांत अगेन मतलब इससे पता चलता है कि तुम अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए कितने मोटिवेटेड थे. हम अक्सर सुनते हैं लोगों से एंड कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं कि हमारी क्लास 11th का सिलेबस नहीं हुआ है, हम क्लास 11th में लैग कर रहे हैं. बट coming from somebody like you who completed his class 11th के chapters even very closer to the JEE advanced examination, उसी साल में just कुछ महीने पहले अपने backlogs को complete करने के लिए तुम लास्ट मिनट तक मोटिवेटेड रहे हो और अपनी टीचर्स से एक्स्ट्रा टाइम निकलवा के एंड उनके साथ डिलिजेंटली वर्क करके. आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू सॉल्व बैकलॉग्स. एंड फॉर एनीबडी हियरिंग दिस, मेरा ये क्वेश्चन होता अगला बैकलॉग्स के लिए, बट यू कवर्ड दैट टू एंड इट्स ग्रेट टू नो कि तुम ऐसे कंफर्टेबली लेड बैक टॉपर नहीं थे. तुम्हारी वो जर्नी हमें दिखती है. और मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पे ही है कि जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 500, इवन दो you got I think 286 if I'm not wrong out of 300, which is great. This is a very great score, but still 500 से 50 पे रैंक लेके आना, 10 गुना उसको इम्प्रूव करना और एक ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में. what do you think worked for you and for people who want to get into IITs? अब I think you're wearing that IIT Bombay t-shirt if I'm not wrong, ये at least उस कलर में ये वाली आती है. But even if not, you're sitting in IIT Bombay, yeah, and you cracked the CSE, जिसके लिए लोग सब सपने देखते हैं कि IIT Bombay CSE पढ़ूंगा मैं. तो तुम्हारे हिसाब से जेईई एडवांस की अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है? तुम्हारा स्टार्टिंग से ये डिफरेंस रहा है? Were you aiming for such a rank? And even if not, what do you think a student should do who wants to get into such a prestigious college and a degree?
सो फर्स्टली मैंने एक्चुअली एडवांस के लिए ही प्रिपेयर किया था इनिशियली, लाइक जब से मुझे आइडिया मिला आई हैव टॉक टू माय टीचर्स एंड आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर एग्जैक्टली जो सिलेबस एडवांस्ड में आता है। ओके फॉर मेंस ऑल आई डिड वाज कि 2 months बिफोर द एग्जाम मैंने उसका सिलेबस अलग से रिवाइज किया, पीवाईक्यूज किए, एंड सो दैट वाज माय प्रिपरेशन फॉर जेई मेंस। ज़्यादा जितना टीचर्स बोलते थे कि कुछ स्पेसिफिकली करना है जेई मेंस के लिए तो वो करता था। Other than that, they were completely focused on JEE Advanced, and I was also focused on that. Got it. तो इसीलिए honestly JEE Mains में मैंने इतना focus नहीं किया था initially. तो towards the end ही वो सब complete किया मैंने. Got it. So when people say the students, just a small छोटा सा caveat, but when people say कि online coachings are not very effective for JEE Advanced and वो बहुत JEE Main focused होती है, you definitely don't subscribe to that, right? तुम मानते हो कि अगर एक student dedicated होता है, अगर एक student उस direction में teachers देख रही है उसको जाते हुए, तो they give their 100% their full support. Right, completely. Actually, teachers का जो content था, that was tailored for JEE Advanced. They were teaching a JEE Advanced course. Right. Mains तो like they assume कि they'll give you separate exercises कि mains में specifically क्या क्या ज़्यादा पूछा जाता है. Right. Especially इस साल तो वो भी change हो गया क्योंकि syllabus reduce हुआ end में, so that in fact that helped me a lot. Right. क्योंकि कुछ chapters JEE Main specific मैंने नहीं पढ़े थे तब तक. Now for जो aspirants अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे who will aspire for JEE, I would suggest them to honestly do the same, because advanced is the real exam where you can make a difference. Because if you have a good goal, if you have a good aim of cracking JEE, right, then your aim would be JEE Advanced. You can prepare for that, and JEE Mains के लिए I think it is sufficient to go through past papers and जो additional topics हैं उनको अलग से पढ़ लेना. That is sufficient. Right. And focusing on concepts, class में जो concepts पढ़ाए जा रहे हैं, I gave that like prime importance for me कि मैं class में at least जो भी समझ रहा हूँ वो मुझे retain हो जाए. Then I would focus on problem solving and that too step wise, कि easy, medium and hard problems. क्योंकि initially I've tried different things where if I was short on time I would skip to the hard questions, something like that. Okay. But I've seen in the long run वो help नहीं करता है. You should do a good number of questions सारी categories में. Right. And maybe not just do them once, maybe do them twice, thrice, too. Right. Like, until you can handle most of them effectively. So add that and revision. Revision पे भी मैंने focus बनाया था towards 12th. In fact, teachers ने मुझे बहुत recommend किया था. वो chapters डाल रहे थे tests में, पुराने chapters को test में डालते थे to force us to revise it in a particular manner, in a very productive manner, जो chapters चल रहे हैं class में उनसे sync up करते हुए. So that helped me a lot. Right. I think this is like in all काफी simple ये way है to go through JEE. It's not very complicated. It's a very straightforward cycle है जो आपको repeat करना. Right. That is what I follow. Awesome. I think मेरे लिए यहाँ पे टेक बैक यही होगा, टेक अवे यही होगा जो बाकी लोग भी डेफिनेटली नोटिस करें सुशांत, इज दैट you are very sorted, ठीक है, you are not bothered, and that's how your approach for any aspirant should be. You should not be bothered by what others are saying, and you have an example right in front of you. तुम्हारे पास सुशांत का एग्जाम्पल है जिसका ग्राफ कंसिस्टेंटली ऊपर गया है, एंड फाइनल एग्जामिनेशन तक जिस वे से बैलेंस तरीके से सुशांत ने सारे सब्जेक्ट्स को लेते हुए चला है, जेई एडवांस तक अपने सारे पास्ट बैकलॉग्स को क्लियर किया है. ही टॉक्ड अबाउट एक वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वो कैसे सॉल्व करता था, एंड कोई चैप्टर छोड़ता नहीं था, and also एक बार नहीं 2 बार वो रिविजन की इंपॉर्टेंस, ऑल ऑफ दैट, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स ही एक टॉपर को बनाती है. यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करना, एंड उनको जब बॉदर करना है तो बॉदर करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी द मोस्ट हैप्पी व्हेन यू कम बैक विद दिस रिजल्ट. एंड आई सी योर इंटरव्यूज सुशांत, पीडब्ल्यू के टीचर्स के साथ मैं तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ, तो वो दिखता है कि उनको भी कितनी खुशी होती है इस चीज से. उनके लिए भी दे हैव ऑल्सो बीन working hard for this, and when students perform well, even they are happy. So ultimately they are right there for you, and उनको जितना उनके साथ कनेक्ट करके उनको जितना ट्रबल करता है इंसान, उतना ही honestly जेई जैसे एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होता है. So thank you so much सुशांत for those insights. मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है जो सबका फेवरेट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, is कि
पीडब्ल्यू की बुक्स तो ठीक है, पीडब्ल्यू का मटेरियल है वो सही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट बुक्स डिड यू यूज एंड रेफरेंस बुक्स तुम्हारी फेवरेट कौन सी होती थी? हम सब्जेक्ट वाइज चल सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, एंड उसमें तुम बता सकते हो तुम कौन सी बुक्स डेफिनेटली देखते थे। जैसे आई थिंक यू जस्ट मेंशन की क्लास रेफरेंस बुक से थोड़ा सा देखना उस चैप्टर को, दैट हेल्प यू। कौन सी होती थी रेफरेंस बुक? एक्चुअली ज़्यादा रेफरेंस बुक्स मैंने फॉलो नहीं किए हैं। आई 11th में की थी मैंने फॉर सेल्फ स्टडी, बिकॉज एज आई सेड सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, सो मोस्टली आई डिड दैट फॉर फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ी थी मैंने। ठीक है, सेंगेज से कुछ चैप्टर्स पढ़े थे। इरोडोव में कुछ प्रॉब्लम्स, इरोडोव तो आई थिंक इरोडोव से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत जगह दे देते हैं टीचर्स, राइट, बट हमने इरोडोव ली थी और हमें टीचर्स मार्क करते देते क्वेश्चंस, राइट, सो दैट राइट, एंड आई थिंक दैट वाज इट। फिजिक्स में आई फॉलोड दीज बुक्स। ठीक है, मैथ्स में आई बॉट ब्लैक बुक ली थी, ब्लैक बुक सॉल्व की, हाँ, दैट्स इट। ओके, और केमिस्ट्री में देयर वाज आईयूसी में एक बुक है आई थिंक, प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वीके जायसवाल, ठीक है, जैसा, या, तो वो बुक मैंने सॉल्व की थी कुछ चैप्टर्स के लिए, ओके, बट अगेन इस बुक मैंने पूरी तरह सॉल्व नहीं की थी। राइट, फॉर केमिस्ट्री आई रिलाइड मोस्टली ऑन माय टीचर्स, जो वो कंटेंट दे रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा उनसे शीट्स मांग लेता था फॉर चैप्टर्स, ठीक है, तो दैट वाज इट मोस्टली जो बुक्स मैंने यूज की हैं। परफेक्ट। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन फॉर पीपल हु वांट टू नो, बट मैं तो इतना ही समझा कि अपने मटेरियल पे अगर फोकस करो एंड टीचर से सही मटेरियल की गाइडेंस लेते रहो, देन दीज आर वेरी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो हम सब यूज करते हैं, कहीं ना कहीं सबके पास होती है, बट सही से अपने रेगुलर मटेरियल को ही रिपीटेडली सॉल्व करके उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, दैट इज ऑल इट टेक्स, and obviously a lot of dedication, a lot of hard work, which we have seen in Sushant throughout this episode also. So that wraps up our second section of PW Presents दास्तान जी, जहां हमने सुशांत से पूछा उसके प्रेपरेशन रिसोर्सेज के बारे में, कितने घंटे पढ़ता था, कैसा उसका टाइम था, एक टिपिकल डे था, ये सब सुशांत ने बताया। एंड ऑनेस्टली गाइज, इन पॉडकास्ट के थ्रू हमारा मोटिवेशन यही है कि आप ऐसी स्टोरीज से लर्न कीजिए कि ग्रेजुअली स्लोली हम अपने बैकलॉग्स को कवर करते हुए अपने सिलेबस को भले ही लास्ट तक कवर ना कर पाए हो, हम अगर मेहनत सही डायरेक्शन में करते हैं, अगर मोटिवेटेड रहते हैं, तो हम भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स द टेक अवे फ्रॉम दिस सेक्शन। आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, व्हिच इज द दास्तान जी रैपिड फायर राउंड विद पीडब्ल्यू। हमने 14 क्वेश्चंस का एक रैपिड फायर बनाया है, जिसमें हम चाहते हैं यू आर वेरी रैपिड इन योर आंसर्स एंड तुम अपने ऑनेस्ट थॉट्स इसमें दो। तो some of these questions might be repetitive, so feel free to just repeat your answer, but quick होना है हमें इसमें, and हम जानना चाहते हैं ये सारे आंसर्स बहुत जल्दी तुमसे। तो are you all set? Should we get started with the PW rapid fire round? Okay, perfect. ठीक है, starts in 3, 2, 1. Which is your favorite physics book? Physics Galaxy. Okay, which is your favorite faculty from PW? Rohit Agarwal sir. Okay, what does he teach? He taught me organic chemistry actually. उन्होंने 11th और 12th की organic chemistry दोनों ही पढ़ाई थी। Okay, favorite subject during preparation PCM? Physics. Which one do you like better, class 11th का JEE syllabus या class 12th का JEE syllabus? Class 12th. Okay, which is your favorite chapter in class 12th का JEE syllabus? Electromagnetism, I think पूरा section है। ठीक है. One JEE topic that you can explain someone even if somebody woke you up at 3 AM, रात को भी कोई उठा के पूछ ले तो उसका कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक है? I think organic chemistry in general, जिस तरह से पढ़ाई गई थी, Got it. I understood that very well. ठीक है. What is the toughest topic that always makes you think कि भाई ये कब पढ़ाया? Maths में PNC. PNC, okay. PNC. How many hours did you sleep on average during your preparation? Around 6 hours. Okay. Did you watch YouTube during your during your JEE journey at all? Yes, actually I watched a lot of YouTube during my breaks. तो मैं break लेता था, YouTube देखता था और वो break extend हो जाती थी। तो that happened initially. ठीक है. Average number of hours you studied during your peak JEE days, peak JEE preparation day? Classes include करूँ तो I think 10-12 hours would be average. Got it. What was your dream branch before IIT JEE results? Dream branch would be CS. CS में interest था। हाँ। ठीक है. IT में। Did you drink tea or coffee during long study sessions? Which one? Coffee mostly. Okay. What is the latest you have gotten up till? कितने बजे तक उठे हुए हो maximum पढ़ते पढ़ते? During JEE 12 बजे.
ओह दैट इज क्विक ड्यूरिंग जेई मतलब आईआईटी में आई एम गेसिंग उससे भी लेट पड़े हुए हो मिड सेम्स वगैरह में. हाँ. I can get it. Okay, what is your guilty pleasure snack during breaks? खाने में क्या सबसे ज्यादा पसंद था जो कितना भी खा लेते थे जेई में? जो भी मिल जाए. कुछ भी. Honestly, कुछ ज़्यादा specific नहीं था. Got it. If there was a movie made on you, what actor would you cast to play yourself? Who your favorite actor? Yeah. I don't know. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor, okay. Who was your biggest supporter? Parents, friends, or teachers? All of them supported in their own way. तो मुझे लगता है single out नहीं कर पाऊंगा मैं इसे. Awesome, ठीक है. Was there any song that motivated you the most या जो तुम पूरा टाइम सुनते थे सबसे ज्यादा जेई प्रेप में? हाँ, मैं Lose Yourself by Eminem वो बहुत सुनता था. Eminem, Lose Yourself. Perfect. Okay, last question. One word to describe the moment when you saw your All India rank. Hard to believe. Hard to believe. Awesome. Thank you so much, Sushant. That wraps up our rapid fire. I think तुमने काफी rapid answers दिए और काफी insightful रहा ये. I enjoyed it totally and I thank you so much अपना time निकालने के लिए और हमें ये very different from usual insights देने के लिए कि एक online preparation किस तरीके से आपको All India rank 52 and आपकी वर्ल्ड मतलब इंडिया की दी बेस्ट कॉलेज एंड दी बेस्ट ब्रांच में पहुंचा सकती है, अपना सपना पूरा करवा सकती है. Anything else you want to say before we wrap this up for people listening to you? बहुत सारे जूनियर्स तुम्हें सुन रहे हैं और ऑलरेडी तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं जो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनेंगे. एंड गाइज अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे कमेंट करना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है अभी तक. बट यस सुशांत, एनी क्लोजिंग वर्ड्स, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, एनी गोल्डन पीसेस ऑफ एडवाइस जो शायद तुम्हें किसी ने किसी टाइम पे दी हो और इट्स स्टक अराउंड विद यू? One piece of advice जो मैं सारे एस्पिरेंट्स को दूंगा वो है कि they should never feel limited by their resources, क्योंकि आज ऑनलाइन में आपके पास रिसोर्सेज हैं, ऑफलाइन में भी डेफिनेटली रिसोर्सेज हैं, बट इवन इफ यू डोंट हैव दैट यू हैव दीज ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल और नियरली सेम लेवल ऑफ कंटेंट और सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन के साथ हर जगह पढ़ाया जा रहा है. सो फॉर क्रैकिंग जेई और सच कम्पिटिटिव एग्जाम्स you should always like be motivated within yourself, or if you look for resources you'll find resources which are available everywhere. So I think that is the most important lesson ki if you're dedicated you can achieve whatever kind of result you want. Right. कि वो resources आज available हो गए हैं, तो we should make use of that. Right. Awesome. I think that wraps up ये पूरा इस podcast का जो थीम था उसको ही रैप अप किया है इस पीस ऑफ एडवाइस ने. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स थी सुशांत. हम सब ने बहुत कुछ सीखा, नॉट ओनली जस्ट फॉर जेई बट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स इन जनरल फॉर लाइफ. काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें, काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम अगेन. नेशनल हॉलीडे के दिन तुम आए हो और इस पॉडकास्ट को किया है. Hopefully this will help a lot of people. So guys, make sure you hit that like button and आपके कुछ भी questions हैं और put it down in the comments. I will try to answer all of those. And we will be back with another episode of PW Presents Dastan JEE. Stay safe, stay healthy, keep preparing and machate raho. Bye bye.